ओके, हाय एवरीवन। मेरा नाम शिवांशु है और आज मैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है। और यहाँ से लेके आपको अगले 5 चैप्टर तक का पूरा समरी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करके मैं आपको दे पाऊँ, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे। और जैसा कि आपका 7 तारीख को पेपर भी है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का सिलेबस है, पेपर का जो शेड्यूल है, उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा। ओके। और अगर आप ये जो जिस पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करता हूँ। और इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि स्लाइड को देखने के बाद आप कम से कम फेल तो नहीं होगे। मैं आपको टॉप नहीं करा सकता, बट कम से कम आप फेल तो नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन को आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजना है, और वो तो ये चीज होती है कम्युनिकेशन, और वो सिस्टम जिसके थ्रू भेजा जाता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। ओके, चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल ये आता है, भैया बेस बैंड क्या है? ये हम बहुत बेस बैंड सुन रहे हैं। ठीक है, हमें बेस बैंड नहीं समझ में आ रहा। अब भैया हमको बेस बैंड बता दो। ठीक है, तो देखो भैया, बेस बैंड का मतलब है बेस प्लस बैंड। बैंड का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, बैंड का मतलब होता है रेंज। ठीक है, आपका ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि मैं मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज है। ठीक है, 40 हर्ट्ज मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है। और जब मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, मान लीजिए मैं अपने ईयरफोन में अपने माइक में बोल रहा हूँ 40 मेगा हर्ट्ज से बोल रहा हूँ, सॉरी 40 हर्ट्ज से बोल रहा हूँ, तो होना ये चाहिए कि जो रिसीवर हो वहां से भी 40 हर्ट्ज ही निकले। बीच का जो कुछ भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट जैसा मैं सिग्नल यहाँ से भेज रहा हूँ वैसा ही जाए। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? बेस बैंड। बेस कैम बैंड का मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बेस आपके बेस सिग्नल में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा वो है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज को। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए और नीचे आते हैं कैरियर सिग्नल। अब भैया कैरियर सिग्नल क्या है? ये भी हम बहुत सुन रहे हैं, जितनी बार हमारे प्रोफेसर साहब पढ़ाते रहते हैं कैरियर सिग्नल कैरियर सिग्नल। तो देखो, कैरियर सिग्नल का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप इस एग्जांपल से समझ पाओगे। मान लीजिए ये आप हो। ठीक है, आप मान लीजिए ये आप हो, और आपने एक पत्थर फेंका। ठीक है, पत्थर, सॉरी, आपको आपका दोस्त दूसरी छत पे खड़ा है, और उसको आपको एक लेटर भेजना है। ठीक है, आप लेटर कैसे भेजोगे इसके पास तक? पेपर आप भेज रहे हो, पेपर को कैसे भेजोगे कि भाई पेपर इसी के पास पहुंचे? कैसे भेजोगे? तो आई थिंक आप दिमाग लगाओगे अपना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मैं किसी पत्थर के अंदर या किसी भारी चीज से अपने लेटर को लपेट देता हूँ, तब भेजूंगा, तब वो उसी के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर है आपका, वो है आपका बेस बैंड। आप उस पत्थर को भेज रहे हो तो पत्थर आपका कैरियर सिग्नल है। ठीक है, और ये यहाँ पे रिसीव करके फिर डिकोड करेगा। और ये जो प्रोसेस जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, कि आपने जो पत्थर को पेपर के साथ में लपेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। आई थिंक अब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह भी दिख रहा है, ये ग्राफ वगैरह भी सबको समझने की जरूरत है। ये आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है, मतलब एक नॉर्मल सा सिग्नल है। ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव है, यानी ये आपका पत्थर है। ठीक है, इसको करते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब दोनों को आपस में मैच करा दिया, बिठा दिया, एक दूसरे से ऐड करा दिया, जो कुछ भी आप समझ लो। और फिर क्या होता है, हमें कुछ कुछ इस तरीके का मॉड्यूलेटेड वेव मिलता है। ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव का मतलब स्टार्ट में ये सिग्नल वीक था, बट जब अब पत्थर के साथ में लग गया तो अब ये सिग्नल भी पावरफुल हो गया। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कैरियर वेव को लो फ्रीक्वेंसी बेस के साथ में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया, इसके थ्रू चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने पिछला ही एग्जांपल दिया आपको। वहां पे एक लड़का जो है, जब उसको लेटर भेजना था तो कागज तो उसका जा नहीं रहा था, बट उसने जब पत्थर में लपेटा तो पत्थर उसका पहुंच गया। और फिर वहां पे रिसीविंग एंड पे जो पर्सन खड़ा था उसने क्या किया कि पत्थर को हटा दिया, लेटर ले लिया। ठीक है, इन द सेम वे मॉड्यूलेशन भी काम करता है। मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि आप वो जो पत्थर में लपेटने की जो प्रक्रिया थी उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, और उसका रिवर्स प्रोसेस, यानी जब वो लड़का जिसके पास आपने उस लेटर को भेजा, जब वो उसको दोबारा से रोल करके मतलब निकालता है और फिर जब उसको यूज करता है, तो उस चीज को बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन। ओके, अब भैया बात ये आती है कि चलिए ठीक है सर, हम आपकी बात मान रहे हैं, मतलब जरूरी है, लेकिन इसकी नीड क्या है भैया? मॉड्यूलेशन की नीड क्या है? ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है। तो जो कुछ भी छोटी छोटी हेडिंग्स दिख रही हैं आप इनको जरूर पढ़ें, जरूर समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, चलिए
ओके, सो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या देखा जाए तो सबसे पहली चीज है चीप एंड रिलायबल होता है। चीप एंड रिलायबल का मतलब, देखो भैया अभी जैसे वही फिर से एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको सिग्नल भेजना था अपने छत से अपने दोस्त को जो कि दूसरे छत पे है, ठीक है। अगर आप मैं कहूँ कि भैया ये आपको लाइक पत्थर उत्थर नहीं फेंकना है, किसी और तरीके से भेजो, तो आप क्या करोगे, आप नीचे उतरोगे, फिर उसके घर में नॉक नॉक करोगे, फिर घर वालों से पूरा बता के तब जाके आप वहां पे उसको लाइक लेटर दे पाओगे। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ओके, बहुत टाइम लग जा रहा है। बट अगर आप डायरेक्टली भेज दे रहे हो तो आपके लिए काम आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी वेव को जनरेट करना आसान है और चीजें आसानी से हो जाती हैं, इसलिए चीप एंड रिलायबल है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज है टू रिड्यूस हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ठीक है। ये फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका लैम्डा कम हो जाता है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जानते हो, ठीक है। तो वेवलेंथ, जैसे ये आपकी वेव है, ये वेव है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर आपकी बहुत ज्यादा हो गई तो हाइट ऑफ एंटीना एच इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हमें हमारा न्यू ज्यादा रहेगा, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा है, जो हम वेव भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हमारा लैम्डा, लैम्डा का मतलब ये चीज, ये वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक है। और अगर वेवलेंथ हमारी कम हो गई तो लैम्डा बाई 4, ठीक है। लैम्डा बाई 4 का मतलब हमारा एंटीना की हाइट, हम कम हाइट में भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ। तीसरा फायदा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होती है, देखिए भैया आप लाइक बहुत सारे आपने मतलब आप सिग्नल को भेज रहे हो, ठीक है। आप आपकी मान लीजिए 20 हर्ट्ज पे मेरा बोलने वाला सिग्नल जा रहा है, उसी टाइम पे किसी और ने भी इसी 20 हर्ट्ज पे सिग्नल को पास आउट करा दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों इंटरमिक्स कर जाए, इंटरमिक्स कर जाए, मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना कि मेरा सिग्नल कौन सा है, आप बात बात करते हो, आप दिन भर में करोड़ों कॉल पूरे कंट्री के अंदर होती है, तो ऐसे में जिसके पास मैं कॉल कर रहा हूँ उस मेरी कॉल उसी के पास जाए, ये सब चीजें हम कैसे फेसिबल करते हैं, तो वो हमारा टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी को एक बैंड अलॉट कर देते हैं, ठीक है। बैंड अलॉट करने का मतलब, बैंड का मतलब होता है कि एक एक रेंज, ठीक है। मान लीजिए 0 से 10 मैंने दे दिया, आप यूज करो, ठीक है। इस 0 से 10 में हम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब किसी और को ये हम 0 से 10 वाली रेंज नहीं देंगे, ठीक है। उसी तरीके से 10 से 20 ये भैया मेरी रेंज है, इसमें आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना या किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो ये आपकी रेंज हो गई। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें देखनी है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, 1 मिनट काफी आगे बढ़ गया मैं। हाँ, अब आता है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक सी चीज है कि आप सिग्नल को भेजते कैसे हो, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपकी होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है ये सोर्स के अंदर होती है, यहाँ पे एक इनपुट ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आप मोबाइल में बोलते हो, मोबाइल के अंदर आपका एक माइक्रोफोन होता है, ठीक है। माइक्रोफोन का मतलब माइक, माइक टाइप का होता है। माइक में जब आप बोलते हो तो आपका उस समय काम करता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसको बोलते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। इनपुट ट्रांसड्यूसर के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपकी फिजिकल एनर्जी यानी जो आपका साउंड एनर्जी है उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बाइनरी फॉर्म में, जिसमें भी आप समझो, ठीक है, वहां पे चेंज करा तुरंत। फिर आपका ये जो मैसेज सिग्नल है, मतलब अब आपकी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज हो गई है। मोबाइल के अंदर आपके ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ट्रांसमीटर उसको पास कराते हैं, ठीक है, भेजते हैं। और भेजते किसके थ्रू है, वो है चैनल के थ्रू। अब चैनल क्या होता है, ठीक है। चैनल का मतलब वायर, या फिर आप अगर वायरलेस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो चैनल का मतलब कौन सा रास्ता आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे जब हम पत्थर फेंक देते हो तो पत्थर वाले एग्जांपल के अंदर हमारा चैनल क्या था, आई थिंक वो फोर्स जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं, हवा के थ्रू भेज रहे थे, लेकिन एक फोर्स भी तो हमने लगाया, दैट इज अ चैनल। या अगर आप पोस्ट ऑफिस के जमाने की बात करो तो डाकिया इसमें आपका चैनल है, ठीक है। आप जो भेज रहा है वो ट्रांसमीटर है, बीच में डाकिया जो है एक लाइक मीडियम है, उसको हम चैनल बोल सकते हैं, और फिर वो आप रिसीव कर रहे हो, यू आर अ रिसीवर। तो आई थिंक आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या होता है, रिसीवर रिसीव करके आउटपुट सिग्नल को फिर से भेजता है, और एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो उसको फिर से फिजिकली रिस्टोर करता है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। उसके बाद अब आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो कि वॉइस मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, मतलब चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गया, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ में सुपर इम्पोज का मतलब लपेट के, ठीक है, पत्थर में लपेट के भेजने वाला काम, फोर्स लगाने वाला काम वो ट्रांसमीटर का है। और चैनल का मतलब जिस मीडियम के थ्रू आपका सिग्नल जा रहा है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। और जहां पर
हमारा सिग्नल रिसीव होता है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। अब बारी आती है भैया मॉड्यूलेशन का टाइप कितना कितना है, ठीक है। देखो भैया, हम जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो जो हमारी कैरियर वेव होती है, यानी वो वेव जो सिग्नल को ले जा रही है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और हम साइन वेव यूज करते हैं, ठीक है। अब साइन वेव यूज करते हैं तो हम कितनी चीजें हमारे लिए कस्टमाइजेबल है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो मेरे लिए AC कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल का मतलब है कि जो चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। AC मीन्स होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक चीज है AC चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है 2 पाई FC, सॉरी 2 पाई FC, FC जो है मेरा कांस्टेंट रहेगा। और फाई सी क्या होता है मेरा फेज, ठीक है। तो फाई सी को मैं चेंज कर सकता हूँ, FC को चेंज कर सकता हूँ, और AC को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो AC मतलब एम्पलीट्यूड, FC मतलब फ्रीक्वेंसी, फाई सी मतलब फेज। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो फार्मूले के अंदर फेज है, टाइम आपका जो है कांस्टेंट है, FC का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, और आपका 2 पाई भी कांस्टेंट है। 2 पाई भी कांस्टेंट है, कॉस तो आपका एंगल ही हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे और आगे बढ़े तो मॉड्यूलेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का मतलब जहाँ पे पल्स चलती है सीधा इस तरीके से। अगर आप देखो ध्यान से ये फिगर, अगर आप समझ पाओ, तो आपकी वेव कुछ कुछ इस तरीके से मूव करती है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। दूसरी हमारी पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि पल्स ट्रेन के थ्रू आप ट्रांसमिशन करते हो, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, मैं थोड़ा सा फिगर से ढंग से कम बना पा रहा हूँ, इस तरीके से आप ट्रांसमिट करते हो, ठीक है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो टाइप आगे से आगे मैंने डिटेल से बताया भी है, बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेव मॉड्यूलेशन के दो टाइप है, एम्पलीट्यूड है, एंगल। एंगल और उसके बाद फ्रीक्वेंसी और फेज। अब बारी बात ये आती है कि भैया हम इसको एंगल क्यों कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो साइन वेव का मतलब है AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई सी। ये एक फॉर्मूला है, आपको सिंपल से लर्न कर लेना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो AC का मतलब तो एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपकी वेव की ऊंचाई क्या है, ये चीज, ये कितना ऊपर जा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। कितनी बार आ रहा है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ये फ्रीक्वेंसी है। फेज का मतलब पॉजिटिव में है कि निगेटिव में, ऊपर है कि नीचे, इस चीज को बोलते हैं फेज, ठीक है। तो AC cos 2 पाई FCT, AC मीन्स एम्पलीट्यूड, FC मीन्स फ्रीक्वेंसी, फाई सी मीन्स फेज। तो ये एक कॉस का पूरा एंगल बन जा रहा है ये, इसीलिए हम इसको एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे FC को चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, फाई सी को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा फेज है, और पूरा का पूरा किसके कॉस के अंडर में आ रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, एंगल मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। टाइप्स के बारे में डिटेल से बात की है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो पल्स मॉड्यूलेशन की भी मैंने बात की है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आगे हमने इसकी बात सबकी डिटेल से बात की है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, आपकी कैरियर वेव साइन होती है, ठीक है। साइन वेव का मतलब इस तरीके से आप कंटिन्यू वेव देख पा रहे हो। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, जहां पे हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को एम्पलीट्यूड के थ्रू वेरी करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, काफी बड़े टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भैया, अब ये हमारी वेव जा रही है, इस वेव में मुझे कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है, कुछ ना कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है। जब मैं एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करूंगा, इस एम्पलीट्यूड का मतलब इसकी ऊंचाई को अगर मैं एडजस्ट करूंगा, तब क्या करूं, तब उस चीज को मैं क्या कहूंगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर मैं इसको वेरी करूंगा तो, ठीक है, इसको क्या का मतलब ऊंचाई को वेरी कराऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर मैं एंगल को वेरी वेरी कराऊंगा, ठीक है, एंगल में क्या आ रहा है आपका 2 पाई FCT प्लस फाई सी, जिसमें टी आपका कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, फाई सी और FC वेरी करता है। तो अगर FC मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर ये वेव एक बार ऊपर गई, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर गई, फिर एक बार नीचे, तो ये देख रहे हो फ्रीक्वेंसी, बार बार आने वाली चीज को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कितनी बार आया गया है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, दैट इज FC। उसके बाद आपका आता है फाई सी। फाई सी का मतलब है कि एंगल की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर ऊपर है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, नीचे है तो निगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज भी कंट्रोलेबल एंड कस्टमाइजेबल दोनों है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 2 पाई FCT प्लस फाई सी ही इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर FC यानी हम फ्रीक्वेंसी के टर्म को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा मेरी वेव मैं ज्यादा बार में उसको पास कराऊंगा, ज्यादा बार यहाँ पे, ठीक है, कम ही एरिया में ज्यादा बार मैं पास कराने लग जा रहा हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी होगा। अगर मैं उसके फेज को कंट्रोल करने लग जाऊँ, फेज का मतलब कि इस साइकिल में ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो किस टाइम पे ऊपर रहेगा, किस टाइम पे नीचे, इस चीज को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये फेज हो गया। और कितना ऊपर जा सकता है, इस चीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन की दो खास बात, प्रिवेंट नॉइज एंड इंटरफेरेंस, बेटर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सिग्नल के बीच में कौन सा सिग्नल किसका है, इस चीज को आप आसानी से
एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर समझ सकते हो, और नॉइज को भी प्रिवेंट करता है, इंटरफेरेंस भी कम होता है। ठीक है, नॉइज का मतलब है कि जो शोरगुल होता है वो इसके अंदर कम होता है, बट कॉस्टली भी होता है। ठीक है, तो क्या फायदा क्या नुकसान है हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। भैया फ्रीक्वेंसी वेरी करने का क्या मतलब है, जो आपका सिग्नल है, जो आप इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो, जो जिस डेटा को आप भेज रहे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन में फेज वेरी करता है, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम कैरियर वेव को पल्स ट्रेन के थ्रू भेज रहे हैं। पल्स ट्रेन कैसी होती है, पल्स ट्रेन इस तरीके से होती है ये। ठीक है, सॉरी, ये डिजिटल टाइप ऑफ होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पल्स वेव। जब हम पल्स वेव के थ्रू सिग्नल को भेजेंगे तो हम उसको बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेशन या पल्स ट्रेन। ठीक है, आपको ये पीडीएफ लाइक स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा का पूरा टेलीग्राम लिंक पे ही डाल दिया है, तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए पल्स एम्पलीट्यूड का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स वैरी। ठीक है, जहाँ पे हम, अब देखो भैया, फिर से इस चीज को समझना, यहाँ पे इन चारों का बहुत आसानी से समझ सकते हो। मैं फिर से फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी पल्स है। ठीक है, मेरी पल्स कुछ कुछ इस तरीके से जा रही है, ये कुछ कुछ इस तरीके से मेरी पल्स चल रही है। ठीक है, देखो, अब अगर मैं कहूं इसमें, देखो आप क्या क्या वेरी करा सकते हो, ध्यान से देखना। इस पल्स की भी तो एक हाइट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम्म, इस पल्स की भी तो एक हाइट है। इस पल्स की जो ये हाइट है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस पल्स की जो हाइट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, और इसके बीच का जो एक गैप होता है, ये जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ, इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएम, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पोजीशन का मतलब किस पोजीशन पर है, ये पोजीशन है इसके बीच में, आप देख रहे हो ना कहाँ पर हमने इसको रखा है, ये इसकी पोजीशन है। और इसके बाद आता है कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का मतलब जहाँ पे हम क्वांटाइज करते हैं अपने बाइनरी के हिसाब से, उसको बोलते हैं क्वांटाइज वाला मॉड्यूलेशन। वो आपका थोड़ा सा दूसरा टर्मिनोलॉजी ही हो जा रही है। तो आई थिंक आपको इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। कुछ नहीं अगर आपको आ रहा है तो आप आ, सीधा मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, कोड मॉड्यूलेशन हो गया। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वेव का नेचर क्या है, इस चीज को जहां पे हम दिखाते हैं फिजिकल फॉर्म में या फिर रेंज के फॉर्म में दिखाना होता है, उसी चीज को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप बेस बैंड सिग्नल को देख पा रहे हो तो एक निगेटिव है, एक डब्लू है पॉजिटिव। ठीक है, एक्चुअल में जो सिग्नल होता है ना, ये निगेटिव कभी नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिग्नल निगेटिव नहीं होता, जस्ट उसका फेज चेंज हो जा रहा है, बट हम समझने के लिए उसको निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे फेज में जा रहा है तो मानने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो डब्लू हर्ट्ज यानी मैक्सिमम वैल्यू, इस डायरेक्शन का जो मैक्सिमम है वो डब्लू है, ऊपर का जो है वो पॉजिटिव डब्लू है, नीचे वाला माइनस डब्लू है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ बेस बैंड सिग्नल, जहाँ पे आपका लाइक इस तरीके से सिग्नल को आप चेंज कर रहे हो, इसी चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आ रहा है, दैट इज अ नॉइज। नॉइज क्या होता है, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो नॉइज एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि कैरियर के अंदर पाया जाता है। अनवांटेड सिग्नल का मतलब, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भेजते हो तो कई बार क्या है कि सुपर इम्पोजिशन या फिर वो जो लाइक जब इम्पोजिशन हो रहा होता है तो कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, और उसकी वजह से आप अनवांटेड वे में सिग्नल को भेज देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉइज। ठीक है, इसका यहाँ पे एक रेशियो भी होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं। इस रेशियो की क्या खास बात है, सिग्नल पावर एट सम पॉइंट अपन नॉइज पावर एट सम पॉइंट। तो भैया एकदम नाम से ही क्लियर है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, आप एकदम याद कर लो, सकता है खास नंबर में ये भी आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जहां पर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड को हम वेरी करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसके डिटेल और बड़े फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे लिखा है ना, ए सी इक्वल टू 1 + KA mt cos 2π/fct, ये इसका फॉर्मूला है, एकदम याद करने वाली चीज है। ये भी याद कर लेना कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाए, तो बिल्कुल याद करने वाली चीजें हैं, इसको आप याद करते चलिए। और अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं एम वेव का, तो क्या होता है, इसमें दो साइड बैंड होते हैं। साइड बैंड का मतलब अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। ठीक है, साइड बैंड का मतलब देखो, सिग्नल को आप भेज रहे हो तो सिग्नल एक बार एक तरफ हाई जा रहा है, दूसरी तरफ लो जा रहा है, एक बार दूसरी तरफ हाई जा रहा है, एक तरफ लो जा रहा है। ठीक है, तो एफ सी तो आपका क्या है, कैरियर वेव वाली फ्रीक्वेंसी है। डब्ल्यू का मतलब
जो आपका सिग्नल, मैसेज सिग्नल की जो लाइक वो है, क्या कहते हैं, एफएम जिसको बोलते हैं, मैसेज सिग्नल का जो लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो आपका डब्ल्यू है। ठीक है, तो एक तरफ आप देख पा रहे हो अपर साइड बैंड का मतलब एक तरफ में आपका एफ सी प्लस डब्ल्यू आ रहा है, दूसरी तरफ एफ सी माइनस डब्ल्यू आ रहा है, एक तरफ लो आ रहा है, एक तरफ हाई आ रहा है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इस चीज को समझा देता हूँ आपको। देखो भैया, ये तुम्हारा सिग्नल है, ये तुम्हारा सिग्नल है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे एफसी, एफसी का मतलब देखो क्या है, ये है तुम्हारा एफसी। ठीक है, ये तुम्हारी कैरियर वेव है, ये कैरियर वेव का एफसी है ये। और ये जो तुम डॉटेड देख रहे हो ना, ये तुम्हारा मैसेज वेव का है, इसको एफएम बोलते हैं। एफएम, एफएम बोलते हैं, या फिर इसको तुम डब्ल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप तुम डब्ल्यू भी बोल सकते हो, ये डब्ल्यू है। तो अब क्योंकि दोनों सुपर इम्पोज हो गए, एक साथ चल रहा है, ठीक है, तो जब ऊपर के एरिया में रहेगा तो प्लस होगा, एफ सी प्लस डब्ल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, एफ सी प्लस डब्ल्यू होगा, नीचे के एरिया में एफ सी माइनस डब्ल्यू होगा। आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा बहुत इनर लाइक बहुत डिटेल से मैं चीजें नहीं बताऊंगा, बट फिर भी आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। देखो, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, इसके बीच में से बह रही है। ठीक है, नदी की स्पीड चाहे जितनी हो, चाहे जितना भी तेज बहाव हो, वो बहेगी इसी एरिया के बीच में, इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पाइप को मुझे कहीं पे आ, ले जाना है, ठीक है, तो पाइप की ये जो आप थिकनेस देख रहे हो, इसी चीज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। और सिग्नल या लाइक नेटवर्किंग के, सॉरी, जब हम लाइक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जिस विड्थ से हमारा सिग्नल जा रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये आपका एफ सी प्लस डब्ल्यू या एफ सी माइनस डब्ल्यू होता है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाईएस्ट गैप को लोअर गैप से माइनस कर देते हैं, और हमें मिलता है जो, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो इसके केस में 2W होता है, बिल्कुल याद कर लो आप, काफी न्यूमेरिकल्स भी आपके लग सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका था अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड का फॉर्मूला ये है, लोअर लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला ये है। जस्ट आपको चीजें याद करनी है, ठीक है, और आपको लाइक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और डबल साइड बैंड क्या होता है, ठीक है, ये भी लाइक लोग पूछते हैं। तो डबल साइड बैंड का मतलब जहाँ पे अपर भी हो लोअर भी हो, उसको डबल साइड बैंड बोलते हैं। और जहाँ पे सिग्नल कहाँ बोलते हैं, जहाँ पे केवल एक ही साइड बैंड हो। ओके, इसके बाद अगली चीज आती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपके मॉड्यूलेशन को डिफाइन करती है। तो इसका भी आप फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सिंपल सा है, ए मैक्स माइनस ए मिन। ठीक है, ए मैक्स का मतलब मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आ रहा है माइनस जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो। ठीक है, एक नॉन कॉन्टिन्यूअस साइन वेव के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, और अगर प्योर साइनोसोडल वेव है तो वहां पे ए एम अपान ए सी। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये ध्यान देना है कि आपकी वेव प्योर है या फिर नॉन प्योर है। मतलब वहां पे अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी गई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, अगर नहीं दी गई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। इसके बाद आता है अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अंडर मॉड्यूलेशन का मतलब जहाँ पे एम से कम में है तो अंडर मॉड्यूलेशन है, एम के अगर एम वन के बराबर है तो वहाँ पे फुल मॉड्यूलेशन आता है। अगर एम की वैल्यू वन से ज्यादा हो गई तो ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, ओवर मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपने मॉड्यूलेशन ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ओवर मॉड्यूलेशन। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद करने की जरूरत है। पावर इक्वल टू होता है एसी स्क्वायर अपॉन 2R। एसी क्या है आपका, फिर से मैं कह रहा हूँ, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर अपॉन 2R। ये पावर का फॉर्मूला है, सिंपल से आपको याद करना है, आपके बहुत काम का हो सकता है अगर आप लाइक अगर आप लाइक क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको काफी ये हेल्प कर सकता है। तो प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इन सारी चीजों को जरूर याद करिए। अपर साइड बैंड की अगर मैं बात करूं, वहां पे पी यू देखिए लिखा है ना, लाइक अपर साइड बैंड के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है आप। ठीक है, आप इस चीज को याद करते चलो। ठीक है, अगर आपको अभी तक चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप याद कर लो, क्योंकि रिवीजन वीडियो इसलिए मैं बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, लोअर साइड बैंड के लिए क्या है, पी एल इक्वल टू एम ए सी बाई 2/2R²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला आया कैसे, ये भी आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, तो भैया देखिए, डेरिवेशन अगर मैं कराने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और उतना टाइम आपके पास है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो अभी आप जस्ट याद भी कर लो तब भी चलेगा। और क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में ये काम आने वाला है, लगने वाला है। ठीक है, टोटल पावर ऑफ एम वेव क्या होता है, पी टी इक्वल टू पी सी प्लस वी यू प्लस बी एल। सबको जोड़ दोगे तो आपका पीटी आएगा। पीटी क्या है, पीसी इक्वल टू 1 + m² बाई 2। ये फॉर्मूला है, ये भी याद कर लो। अब आती है साइड फ्रीक्वेंसी की टोटल पावर कितनी है,
अपर प्लस लोअर, ठीक है, साइड बैंड के अगर हम ऐड करें तो वो जो फॉर्मूला आ रहा है वो तुम्हारा ये है, ठीक है। ये भैया देखो फॉर्मूले डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाता हूँ, सिंपल से आप याद कर लो बस, अगर एक बार आप पढ़ लेते हो कहीं पे नोट कर लेते हो कुछ भी कर लो बट पढ़ लो, ठीक है। तो वो चीज करनी है। अब देखो भैया एक एनर्जी के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर m इक्वल टू 1 है, मतलब हमारा आइडियल मॉड्यूलेशन का जो केस है अगर वो मिलता है, तो हमारा जो साइड बैंड है, ठीक है, साइड बैंड का 1/3 कंज्यूम्ड होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, साइड बैंड का 1/3 कंज्यूम्ड होगा, और जो तुम्हारा 2/3 होगा वो तुम्हारी कैरियर वेव ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। इस बात को आपको याद कर लेना है। अब करंट कैलकुलेशन वैसे देखिए पूछा नहीं जाता, बट मैं कह रहा हूँ ना फॉर्मूले आपको याद करने जरूरी है। अगर आपसे लाइक वहाँ पे बेसिकली आईटी दिया जा रहा है, आईसी दिया जा रहा है, तो आप सिंपल से मतलब जस्ट इन सारी वैल्यूज को पुट अप करते हुए, इनकी आरएमएस वैल्यू लेते हुए आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, मॉड्यूलेशन ऑफ सेवरल साइन वेव्स पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है M1 + M2 + M3। M1 का मतलब आपका जो पहला या जो कुछ भी आप उसमें से जो एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल रहे हो, दूसरे का मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तीसरे का मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इसी फॉर्मूले पे रख दोगे तो एम टी आ जाएगा, मतलब सबका साइन वेव का मॉड्यूलेशन एक साथ आप निकाल सकते हो। इसके बाद हमारा आता है डीएसबीएससी। डीएसबीएससी क्या है? व्हेन कैरियर कंपोनेंट ऑफ एम इज सरप्रेस्ड एंड ओनली टू साइड बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जहां पे हम दो डबल साइड बैंड का मतलब दो साइड बैंड है, और हम क्या कर रहे हैं अगली चीज, वहां पे सप्रेस्ड कैरियर का मतलब जो साइड बैंड थे वहां पे हमने क्या कर दिया, उनको सरप्रेस कर दिया, ठीक है। मतलब अब मेन से ही हमारा सिग्नल जा रहा है, साइड बैंड से सिग्नल नहीं जा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीएसबीएससी। अब इसका डीएसबीएससी का अगर आप सिग्नल देखना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो एफ सी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो दो तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा बन रहा है, और ये भी फिगर आप मतलब जस्ट ऐसा अपने मेमोरी के अंदर सेव कर लो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, BT = 2W, ये भी आपके लाइक फॉर्मूले के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आप बस ऐसे याद करते चलो, मतलब बहुत आई डोंट थिंक कि आपको बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत है। एसएसबी का मतलब जहाँ पे एक साइड बैंड हो, एसएसबी का मतलब एक साइड बैंड हो, साथ ही साथ वो सप्रेस्ड हो, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी याद करो, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। वेस्टिजियल साइड बैंड का मतलब जहाँ पे एक साइड बैंड हो, साथ ही साथ थोड़ा सा दूसरे साइड बैंड का हम थोड़ा सा हिस्सा यूज करें, बस इतना ही डिफरेंस है बस वेस्टिजियल में। मतलब हमारा मेन साइड बैंड तो है ही, बट जो हमारे सप्रेस थे या जो साइड बैंड थे उसका भी हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, उस चीज को बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। अब अगर मैं इसका लाइक बैंडविड्थ बोलूं तो बैंडविड्थ कितनी होती है इसकी, W + FV, ठीक है। एफ वी का मतलब है कि वेस्टेजियल साइड बैंड का जो फ्रिक्वेंसी होगा, प्लस डब्ल्यू का मतलब जो हमारा बेस बैंड सिग्नल की विड्थ है, उसको मिला के जो हमारा आया दैट इज अ बीटी, ठीक है। बीटी का मतलब वेस्टिजियल साइड बैंड, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, हर कैरियर को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाते हो। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज अभी मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है, कंपैरिजन बहुत पूछा जाएगा आपसे। तो फायदा क्या होता है इस चीज को आप सबसे पहले समझो, ठीक है। अगर आप फुल कैरियर को भेज रहे हो, ठीक है, तो फुल कैरियर से क्या होता है कि हम फुल कैरियर को इजिली मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सरप्रेस करना थोड़ा सा टफ होता है। जब हमारा लाइक सरप्रेस वाला होता है तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, और फुल कैरियर हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है उसके साथ में काम करना, ठीक है। सरप्रेस्ड कैरियर आर गुड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जब एक से एक की बात हो रही है, एक वन टू मैनी नहीं, वन टू वन की बात हो रही है, तो सरप्रेस्ड कैरियर वहां पे अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता है। जो आपका एसएसबी होता है, ठीक है, ये लो पावर चाहता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जो सिंगल साइड बैंड होता है ये लो पावर चाहता है, इसलिए इसको मोबाइल कम्युनिकेशन के हम लोग अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपका वीएसबी होता है ये ग्रेटर होता है एसएसबी से। वीएसबी का मतलब वेस्टेजियल साइड बैंड आपकी एसएसबी से अच्छा होता है, और लेकिन डीएसबी से कम अच्छा होता है। डीएसबी का मतलब डबल साइड बैंड, इसीलिए इसको टीवी टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी आपके लिए एक समझने वाली बात है, आप इसको समझ लेना। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वैरी करती है किसके साथ में, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग में, ठीक है। जैसा कि मैंने वहां पे आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, वेरिएशन आई थिंक मैं काफी डिटेल से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार ये आपकी वेव ये ऊपर या वो कितनी बार ये नीचे आई, इस चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब भैया देखो, क्योंकि जो नॉइज होता है ये हमेशा एम्पलीट्यूड पे प्रेजेंट होता है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे नॉइज प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर नॉइज नहीं प्रेजेंट होता, ऊपर प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप उसको वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, यहाँ पे आप किसको वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे कितनी बार सिग्नल आपका आ रहा है, इस चीज को अगर आप वैल्यू दे रहे हो, इस वजह से यहाँ पे नॉइज प्रेजेंट नहीं होता है, नॉइज का असर नहीं होता। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिर से आता है,
और बस याद कर लो यार इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, कहीं पे लिख लो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा, ठीक है। एसी यहाँ पे क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है। एफ सी क्या है, आपकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। के एफ क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एम टी क्या है, तुम्हारा मैसेज सिग्नल है। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम साइन इसकी जगह पे, सॉरी, साइन वेव को रख दे रहे हैं एम टी की जगह पे, जो उसकी वैल्यू होती है उसको अगर उसको हम रख दें तो हमें कुछ कुछ ये वाला फॉर्मूला मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है, याद कर लो, बस बहुत है। अब आता हूँ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव, ठीक है। एफएम वेव क्या होती है, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको क्या चाहिए, लास्टली अगर देखो आप, लास्टली ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। रिपीट कब तक होगी, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब है इसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। थ्योरेटिकली हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। बट न्यूमेरिकल में इसकी बैंडविड्थ पॉसिबल है और इसी को बोलते हैं कैरसन रूल, ठीक है। कैरसन रूल, कैरसन रूल क्या कहता है, जो बैंडविड्थ होती है फ्रीक्वेंसी डेविएशन की, वो कितनी होती है, ट्वाइस होती है डेल्टा एफ प्लस एफ एम की, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं कार्सन रूल। और इसी में आप डेविएशन थ्योरी भी पढ़ सकते हो। डेविएशन थ्योरी क्या है, जो आपका डेल्टा एफ प्लस अपान डब्ल्यू है, ये डेविएशन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आपको जस्ट ऐसा याद कर लेना है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम प्रेसियस है, ठीक है। आपको बस इसको याद कर लेना है, डेल्टा एफ प्लस डब्ल्यू क्या होता है, ये डेविएशन रेशियो होता है। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, अपना फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट कर रही है, अपनी मेन टारगेट से कितना डेविएट कर रही है, इसी चीज को बोलते हैं डेविएशन रेशियो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब मैं बात करूं कंपैरिजन की, ठीक है। तो कंपैरिजन एफएम और एएम में कौन सा अच्छा है, कैसा क्या है, ठीक है। देखो एएम की सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पे एम्पलीट्यूड वेरी करेगा एएम मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसकी बैंडविड्थ होती है 2W, इसकी बैंडविड्थ होती है 2 डेल्टा एफ प्लस एफ एम। डेल्टा एफ क्या है, ये आपका डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना डेविएट कर रही है उसके ओरिजिनल सोर्स से, उस चीज को फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोलते हैं। तो ट्वाइस डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ एम, सॉरी एफ एम, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद कर लो। यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल पावर होती है पीटी इक्वल टू पीसी, ये कैरियर की पावर, कैरियर जितना पावर ले जा रहा है उसी के बराबर इसकी टोटल पावर होती है, मतलब अलग से पावर नहीं लगती। लेकिन वहीं पर अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे अलग से भी पावर लगती है, जो कि 1 + m²/2 है। यानी ये आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करता है, जबकि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। और क्योंकि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता, इस वजह से इसके ऊपर नॉइज का कोई असर नहीं होता। बट इनके ऊपर क्या है, नॉइज का असर होता है, और ये हमेशा इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स किससे, 1 से कम होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप एक चीज और देखो तो नॉइज ज्यादा होता है, यहाँ पे नॉइज का असर या नॉइज का जो इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को यूज करता है, ये कम फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि भैया बहुत ही आराम से आप अगर इसके एम्पलीट्यूड को वैरी करा रहे हो, एम्पलीट्यूड को वैरी कराना आसान है, तो बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल और लेस्ट कॉस्टली सर्किट्स होती हैं इसकी, वहीं पर इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसके फंक्शन भी अच्छे हैं, इसकी कॉस्ट कम है बट इसके फंक्शन भी उतने अच्छे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे नॉइज भी नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है। तो भैया देख पा रहे हो कि मतलब उस हिसाब से आइडियलाइज नहीं हो पा रहा। पल्स में देखोगे, फेज में देखोगे तो आपको और भी कमियां समझ में आएंगी, ठीक है। फेज में क्या होता है, जब हमारा जो सिग्नल है वो फेज के थ्रू वेरी कर रहा है, ठीक है। फेज कैसा होता है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये फेज इसको बोलते हैं, फेज अप डाउन, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल अप था, यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ पे अप हो गया, डाउन हो गया। इसके भी कंट्रोलेबल और कस्टमाइजेबल दोनों है, तो इस चीज को बोलते हैं हम फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पे फेज वेरी करता है, ठीक है। अगर आप इसके फॉर्मूले को देखोगे तो फिर से वही आप चीज देख रहे हो, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लाइक एफएम वेव में देख रहे थे। और एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मतलब जो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ये वेरिएशन के इक्वल होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। अब देखो भैया बराबरी क्या है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है, आपने कितनी चीजें देख ली। अगर मैं इक्वेलेंसी की बात करूं तो फॉर्मूले को आप ऑलमोस्ट सेम देख रहे हो, दोनों के फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको केवल यहाँ पे एम एफ लिखा है, यहाँ पे एमपी, ठीक है। और यहाँ पे साइन यूज हुआ है, यहाँ पे कॉस, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा आपको वेरिएशन दोनों के अंदर आपको चीजें नहीं दिखने में आ रही, ठीक है। तो क्या है कि दोनों सिमिलर फॉर्म में होते हैं, केवल एक चीज में डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब एम एफ इजकल टू डेल्टा एफ अपान एफ एम, ठीक है, डेल्टा एफ अपान एफ एम। और एम पी इजकल टू डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा एफ अपान एफ एम, डेल्टा एफ अपान एफ एम। तो डेल्टा एफ क्या है आपका,
ये वेरिएशन किसमें आपका जो आ रहा है, डेविएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एफएम का मतलब जो आपका मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि भैया अब ये वेरी हो सकती है, ये कांस्टेंट तो है नहीं, बट इसके केस में ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो फेज आपका और भी अच्छा माना जाता है, जो फेज मॉड्यूलेशन है ये आपका और भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे इसकी वेरिएशन की वजह से इसको हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं मानते, अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वेव शेप। अब देखो वेव शेप का मतलब, एक बार मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो एक, और फिगर में सबसे पहले आपको लिखो मॉड्यूलेटेड वेव दिख रही है, मॉड्यूलेटेड तरंग। मॉड्यूलेटेड तरंग का मतलब है ये एक ऐसी तरंग है जिसको सुपर इम्पोज कर दिया गया है, ये मॉड्यूलेटेड तरंग है। ये आपका नॉर्मल सा सिग्नल है जिसको कैरियर वेव आप कहते हो, ठीक है, कैरियर की वेव है, ठीक है ये। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्योंकि पास पास है, इससे इंफॉर्मेशन है, सॉरी फॉर, और वहीं पे अगर आप इसको देखोगे तो अब ये सुपर इम्पोज हो गई है, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब है यहाँ पे देखो दूर दूर काफी चीजें थी, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी है, साथ ही साथ इसके अंदर ले जाने का जुनून और जज्बा दोनों है। तो ये क्या है आपकी मॉड्यूलेटेड एएम वेव है। उसके नीचे अगर आप देखो तो ये एफएम वेव है, आपकी मॉड्यूलेटेड एफएम वेव है। और सबसे नीचे वाली क्या है आपकी मॉड्यूलेटेड पीएम वेव है। तो एफएम और पीएम में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, और ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, बस केवल एक फेज का वेरिएशन आ जाता है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। चलिए, एएम और पीएम की अगर मैं बीच में डिफरेंस करूं तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो ट्रांसमिशन पावर को जब हम बढ़ाते हैं एएम के अंदर तो बढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है, लो इफेक्ट ऑफ नॉइज इन पीएम, ठीक है। वहीं पे पीएम की बात करें, फेज मॉड्यूलेशन के अंदर बात करें तो फेज मॉड्यूलेशन के अंदर जैसा कि मैंने कहा फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, तो यहाँ पे भी नॉइज का असर कम होता है, लिमिटेशंस कम होती हैं भैया। इसकी एक खास बात और है, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस कम होती है। वहीं पे एएम में क्या है कि ये एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर एक की बात करूं तो पीएम का क्या होता है, जो आपकी बैंडविड्थ होती है, ठीक है, वो एएम से ज्यादा होती है। और साथ में इसके सर्किट्स भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि वर्किंग अच्छी दे रहा है, फंक्शन ज्यादा अच्छे हैं, तो थोड़ा सा सर्किट इस वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहीं से आपका फेज मॉड्यूलेशन यहाँ तक खत्म हो जाता है। और मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इतना भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, इतना भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, तो आप कम से कम फेल तो नहीं ही होगे, आराम से आप पास होने जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं पूरा का पूरा कम्युनिकेशन में कवर करूंगा, साथ ही साथ सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे मैं कवर करने जा रहा हूँ आपको। हो सकता है आपको मतलब एग्जाम के पहले पहले आपको एक समरी या रिवीजन टाइप का कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आप ये नोट्स मेरी चाहते हो तो अभी प्लीज जाना डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको आपको लाइक लाइक करके आप वहाँ पे मेरा कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।